ने भले ही दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया हो और कई देशों ने इसे खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया हो, लेकिन इसके कारगर और सुरक्षित होने पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के दौरान रूसी सरकार ने जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनके मुताबिक इस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर वो दस्तावेज ही सवाल खड़ा करते हैं। दस्तावेजों में जो सबसे अहम जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इसे जानने के लिए क्लिनिकल स्टडी पूरी ही नहीं हुई। WHO समेत दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक ट्रायल के नाम पर 42 दिन में मात्र 38 वॉलंटियर्स को ही इस वैक्सीन की डोज दी गई। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि ट्रायल के तीसरे चरण पर रूस कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। WHO ने यह भी सवाल उठाया है कि रूसी सरकार का दावा है कि हल्के बुखार के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि 38 वॉलंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए। ट्रायल के 42वें दिन 38 में से 31 वॉलंटियर्स इन साइड इफेक्ट से परेशान नजर आ रहे थे। तीसरे ट्रायल में क्या हुआ, इसकी जानकारी दस्तावेजों में नहीं दी गई है। वैक्सीन पर उठे ये सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस ने वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां अभी तक WHO के साथ साझा नहीं की हैं, इसलिए संगठन ने सच जाहिर किया है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है और इसीलिए वह यह जानकारी नहीं देना चाहता। रूस का दावा है कि वैक्सीन ट्रायल के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। किसी वॉलंटियर में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि सच ये है कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ, उनमें बुखार, शरीर में दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना, जहां इंजेक्शन लगा वहां खुजली होना, सूजन जैसे साइड इफेक्ट्स स्पष्ट नजर आए। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा का महसूस न होना, भूख न लगना, सिर दर्द, डायरिया, गले में सूजन और नाक का बहना जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स भी शामिल थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर फ्रैंकॉइस बेलेंक्स कहते हैं कि रसिया का ऐसा करना शर्मनाक है। यह बेहद घटिया फैसला है। ट्रायल की गाइडलाइन का नज़रअंदाज करके वैक्सीन को बड़े स्तर पर लोगों को देना गलत है। इंसान की सेहत पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पॉन के मुताबिक रशियन वैक्सीन पर्याप्त जांच नहीं की गई है। इससे लोगों को देना खतरनाक साबित हो सकता है। वैक्सीन सबसे पहले बने, इससे ज़रूरी यह है कि यह सुरक्षित हो। बता दें, इस पर रूस का भी जवाब आया है। रूस ने नहीं दिया कोई साइंटिफिक डेटा। बता दें, खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने माना है कि जब उनकी बेटी ने वैक्सीन का शॉट लिया तो उसे भी बुखार हो गया, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो गई। पुतिन ने दावा किया कि मेरी बेटी के शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ी हैं। हालांकि इस दावे को सच साबित करने का कोई सबूत नहीं दिया गया। रूस ने अब तक वैक्सीन के जितने भी ट्रायल किए हैं, उससे जुड़ा साइंटिफिक डेटा नहीं पेश किया गया है। तीसरे चरण का ट्रायल किया गया है या नहीं, इस पर भी संशय है। WHO के प्रवक्ता क्रिस्टियल लैंडमेयर पहले ही कह चुकी हैं कि तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर वैक्सीन का मास वैक्सीनेशन आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि खतरनाक है। रूस ने वैक्सीन से जुड़े सभी ट्रायल सिर्फ 42 दिनों में पूरे कर लिए हैं। सिर्फ रूस कह रहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है। दुनिया भर में जारी वैक्सीन के ट्रायल से संबंधित डेटा रोज शोध कर रहे टीमें सार्वजनिक कर रही हैं। WHO को इन टीमों की प्रति पल की जानकारी है, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है। इसके पक्ष में कोई भी डेटा नहीं दिया गया है। WHO ने कहा है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में वैक्सीन की सफलता और सुरक्षा पर भरोसा करना मुश्किल है। वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। जो टीमें ये काम कर रही हैं, उन्हें इसका पालन करना होगा। WHO ने अपनी वेबसाइट पर क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट दी है, जबकि 139 वैक्सीन अभी भी प्री क्लिनिकल स्टेज में है। साइड इफेक्ट के मामले में कन्फ्यूजन रूसी सरकार और गामलेया नेशनल रिसर्च सेंटर के वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर अलग अलग बातें कहने से हुई। सरकार कह रही है ट्रायल में अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, जबकि गामलेया नेशनल रिसर्च सेंटर कह रहा है कि इससे बुखार आएगा,
जो कि पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाएगा। उधर रशियन न्यूज़ एजेंसी पोटांका का दावा है कि वॉलेंटियर्स के शरीर पर दिखने वाले साइड इफेक्ट बेहद लंबी लिस्ट में शामिल हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 38 वॉलेंटियर्स में 144 तरह के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ट्रायल के 42वें दिन 38 में 31 वॉलेंटियर इन साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। इनमें 27 तरह के साइड इफेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर बात ही नहीं की गई। इसके अलावा पुतिन ने दावा किया है कि वैक्सीन का डोज लेने के बाद लोगों के शरीर में काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडीज बनी, लेकिन दस्तावेजों में कहा गया है एंटीबॉडीज औसत स्तर से भी कम बने।